आजकल ईडी के एक सम्मन को लेकर बहुत चर्चा है और विवाद भी हो गया है। सैलम जिले के अटूर में ईडी ने किसानों को सम्मन दिया है, जिसमें जांच एजेंसी ने दलित किसानों की जाति का जिक्र किया था। ईडी का कार्रवाई। और ये मामला सैलम जिले के अहूर में रामा नायकन पलायम के रहने वाले दो भाइयों कन्यन और कृष्णन से जुड़ा है, जिनकी 6.5 एकड़ जमीन कलवारायण पहाड़ी की तलहटी में है। ईडी ने उन्हें भेजे सम्मन में जाति और पते का जिक्र किया। एजेंसी जिस तरीके से मामले की जांच कर रही है उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और जब ईडी से मीडिया ने सवाल किए तो उनके अधिकारियों ने कहा, कुछ इस तरह से कहा और मना कर दिया, और सिर्फ इतना कहा कि मामले में अभी जांच जारी है। 6.5 एकड़ जमीन उन दलित किसानों की। विवाद था बीजेपी के एक नेता से। ईडी की कार्रवाई उन बेचारे किसानों पर। वो किसान मजबूर हैं, क्या करें। केंद्रीय तंत्र है, कभी भी किसी पर भी इस्तेमाल हो सकता है। अब थोड़ा सा और डिटेल में सुनिए। किसानों के वकील ने दावा किया कि ईडी की कार्रवाई उनके क्लाइंट पर दबाव डालने का एक प्रयास था, जो स्थानीय भाजपा नेता जी गुणशेखर के साथ एक अलग कानूनी लड़ाई में उलझे हुए हैं। उन्होंने न केवल ईडी की मंशा पर सवाल उठाया, बल्कि मामले को संभालने के एजेंसी के तरीके पर असंतोष व्यक्त करते हुए ईडी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि तमिलनाडु पुलिस ईडी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करे और उन्हें गिरफ्तार करे। हमने पहले ही पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी है। तो ये यहां तक पूरा मामला पहुंचा है कि जिस तरीके से कि एक भाजपा नेता के साथ उनका विवाद चल रहा था जमीन को लेकर, और उस पर ये इतना बढ़ गया कि ईडी ने सम्मन भेज दिया और सम्मन पर जाति पर सवाल पूछ लिया। तो इस सम्मन में जाति पर सवाल किसानों से दबाव बनाने का एक कहीं ना कहीं एक स्ट्रैटेजी यहां पर नजर आई है। और ये वकील जो हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब हमने बातचीत करने की कोशिश की तो हमने यही पाया, ईडी के अधिकारी जिस तरीके से ढुलमुल रवैया अपनाए हुए थे। फिलहाल खबरें ये भी हैं कि केस को बंद कर दिया गया है, लेकिन क्या इस तरीके की कार्रवाई सवालों के कटघरे में नहीं होगी? क्या इस तरह की कार्रवाई आगे भी देखने को मिलेगी कि किसी पर भी कार्रवाई हो जाएगी? तो यहां पर यह बताना जरूरी हो जाता है कि जब ये सम्मन का खुलासा हुआ और ये सोशल मीडिया पर आया, तो उसी वक्त से लगातार विवाद बढ़ गया था और ईडी से लगातार जो है ये सवाल पूछा जा रहा था। फिर वहां पे प्रोटेस्ट शुरू हो गए तमिलनाडु में। वहां पर जो एक्टिविस्ट हैं, जो वहां पे क्षेत्रीय पार्टियां हैं, वो हरकत में आई और उन्होंने भी कहीं ना कहीं इसको गलत पाया। उन्होंने ये इस चीज को समझा कि ये एक तरीके से कहीं ना कहीं अत्याचार हो रहा है इस तरह से अगर ईडी की कार्रवाई होती है। फिलहाल आपको बता दें कि आप पूरे देश में कहीं ना कहीं किसी ना किसी को लेकर ईडी की कार्रवाई चल ही रही है आए दिन। तो वो कई बड़े नेता हैं, वो बड़े लोग हैं जिन पर कार्रवाई चल रही है, जिन पर कोई ना कोई घोटाले का इल्जाम है। कभी अरविंद केजरीवाल है, आप सब देख ही रहे हैं टीवी या गूगल, आप देखते हैं कि आप समझते हैं अच्छी तरीके से कि किस तरह की कार्रवाई हो रही है। लेकिन अगर किसानों को होती है, फिर उनकी जाति को लेकर सवाल पूछा जाता है, तो फिर शायद किसी को खामोश रहने की यहां पर जरूरत नहीं होगी।